नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, 2022 में जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है मैट्रिक एग्ज़ाम, उन विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा रहता कि जब वैसे प्रश्न करा दिए जाते जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते। तो मैं आप लोग के लिए व्यवस्था भी कर दिया हूँ। गेस प्रश्न मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे यहाँ के पुराने स्टूडेंट से पूछिए। मेरा गेस क्वेश्चन टोटल टकराता है सेम सेम। ठीक है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर के आएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, सभी प्रश्न मेरे यहाँ से आए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास है तो पढ़ाई कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं। चलिए, प्रश्न है प्रथम हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है कि अक्षर ज्ञान, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। पता होना चाहिए आप सभी को, कहीं अगर आप लोगों के पास मैं कभी आया तो मिलने का मौका मिल जाएगा। चलिए, किसकी खालिश बेचैनी है? मैं केवल बीटीसी से कराता हूं, जो स्पेशल जिस बुक से सेट किया जाता है एग्ज़ाम में, उसी बुक से मैं कराता हूं और डेफिनेट रूप से टकराएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। चलिए, आपका फर्स्ट का उत्तर बी पर जा रहा है। जिन बच्चों ने बी बताया खरगोश की, उन बच्चों का सही जा रहा है। दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, और जो ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। ABCD जो ऑप्शन आपको है वह मैं इधर उधर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से उत्तर दें। चलिए सुनिएगा, प्रश्न क्या है कि ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? गदहा से, गमले से, गणेश से और इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखिए, बचपन में पढ़े होइएगा कि क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, है ना, पढ़ेगा ना। वही चीज़ पर कविता बना हुआ है, तो ग से गमला। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। और जिन बच्चों ने यहाँ पे सी बताया है उनका सही गया है। आप लोग क्या करना है, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शामिल करना है, क्योंकि मेरे यहाँ जो देखने वाली की जो संख्या है वह सबसे कम है। कम होने का कारण क्या बन गया कि मेरा 12 जुलाई को ज्वाइनिंग था टीचर में, सरकारी टीचर जॉब लगा है मेरा, उसमें ज्वाइनिंग था, जिसके वजह से मैं काफ़ी दिन लाइव क्लास नहीं करा पाया, जिसके वजह से काफ़ी बच्चे कम आ रहे हैं। तो संख्या बढ़ाना काम आपका है, ठीक है। और मेरा काम क्या है कि मैं ऐसे प्रश्न कराऊं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ दे, ठीक है, परेशानी आपको कम हो। सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं पढ़ाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सुनिएगा। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन है ख, ग, क, ब। तो घ से घारा आप लोग पढ़े होइएगा, बार बार पढ़ते हैं। तो आपका घारा मने क्या? घ से घारा। तो उत्तर आपका सी पर जाएगा। और थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, आप सभी का प्यार बना रहना चाहिए। तो मेरा सपोर्ट इतना रहेगा जिससे कि आप काफ़ी खुश होंगे एग्ज़ाम दे के आएंगे तो, ठीक है। चलिए, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? यहाँ है वीरेन डंगवाल की, यतीन्द्र मिश्र बाबा की, और यहाँ पे आगे की और अनामिका की। उत्तर आपका हाथ में है, जो टाइप कर दीजिएगा वो सही चला जाएगा, अनामिका की। ठीक है, जिन्होंने डी बताया उनका सही गया। अगर आपसे गलती हो जाती है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा जिसे आप देख करके एग्जाम में जाएंगे, डेफिनेट रूप से टकराएगा। यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी है। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है, बताएं। उत्तर आपका हो जाएगा काव्य संकलन। क्या होगा? काव्य संकलन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? गलत पट्टे की चिट्ठी से, कहती है औरत से, कवि ने, कहाँ से, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका 6 का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी बताया उनका सही गया, कवि ने कहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से देखते हुए जवाब देना है। बालक किसे माँ समझता है? यहाँ है अंगा को, ख को, म को और ज को। किसे माँ समझता है? देखिए, आप लोग जब बचपन में अंगा लिखते थे तो बगल में एक शून्य देते थे, तो ये हो गया माँ, और माँ के गोदी में खेलता हुआ बच्चा जो शून्य है वह है। तो इसी को कल्पना किया है, अंगा को माँ से कल्पना किया है। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जिनका गया उनका सही गया।
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से कदमों के साथ अपने हाथ को संभालते हुए टाइपिंग कीजिएगा। प्रश्न है कि गलत पट्टे की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? उपन्यास है, निबंध है, काव्य संकलन है और कहानी की? उत्तर बताएं। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर मौजूद है और जिन्होंने बी बताया उनका सही है। अभी अभी हुआ है काव्य संकलन के बारे में चर्चा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया है और देख लीजिएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। क्या होगा आपका उत्तर? 9 का उत्तर यहाँ पे होगा बी इज द राइट आंसर, बाल मनोविज्ञान। जिन बच्चों ने बताया उनका सही जाते हुए आगे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना गलती हुआ है टोटल में। प्रश्न है कि कवयित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? कहती है औरतें, मातृत्व, स्त्रीत्व का मानचित्र, आज की नारी। उत्तर आपका 10 का हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, कहती है औरतें। मजेदार बात मैं आप सभी को हमेशा बताते रहूँगा। मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो एजुकेशन न्यूज भी, क्लास 10th वाले का जो भी न्यूज होगा मैं दूंगा, 100% सही न्यूज दूंगा आप लोगों को, हमेशा याद रखें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको छूटने वाला नहीं है यहाँ पे। कवयित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, कहती है औरतें, मातृत्व, स्त्रीत्व का मानचित्र, आज की नारी। उत्तर बताएं। चलिए 11 का जिन बच्चों ने भी बताया है स्त्रीत्व का मानचित्र, उनका सही गया है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से मौजूद है। प्रश्न है कवयित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन, मेमोरियल पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका 12 का जो जा रहा है वो ए पर जा रहा है, मेमोरियल पोएट्री। जिन बच्चों ने ए बताया उनका सही है। और वीडियो रही शेयर करने की बात, याद रखिएगा, देख लीजिए उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप है ना, ग्रुप बनाया है ना क्लास 10th वाले का, स्पेशल ग्रुप बनाना चाहिए आप लोगों को। मोबाइल है तो उसका एक ग्रुप होना चाहिए क्लास 10th वाले का, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तुरंत ग्रुप में सूचना किया कि हमको ये नहीं बन रहा है, और ग्रुप में कोई ना कोई होगा जो आपको बना करके भेज देगा और आपका पढ़ाई भी बाधित नहीं होगा, ठीक है। फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है, ग्रुप बनाना है केवल 10th क्लास का। सुन लीजिए, वीडियो को भी शेयर करना है उसी में, जिससे कि आप कभी नहीं आते हैं तो आप देख पाएंगे। चलिए प्रश्न है विफलता पर आंसू छलक पड़ते हैं, आंसू, पानी, क, ख दोनों, बताएं क्या होगा। बहुत अच्छी बात है जिनका जवाब आंसू है। विफलता पर मान लीजिए सॉरी, मैं आप पर नहीं कहना चाहता हूँ, कोई विद्यार्थी मैट्रिक में फेल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं विफलता, तो उस पर आंसू टपकेगा ना, छलकेगा ना आंसू। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा डेफिनेट रूप से सेम। तो आंसू मैं छलकने नहीं दूंगा, 400 पार जरूर कराऊंगा, ठीक है आप लोगों का। अब की बार खालिस शब्द है, ग्रीक है, अरबी है, फारसी है, देवनागरी है। खालिस बताए। चलिए उत्तर आपका सी पर जाएगा, अरबी है। जिन बच्चों ने सी बताया उनका सही है। खालिस जो शब्द है वो अरबी भाषा की शब्द है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसका ध्यान ख लिखते समय कबूतर पर होता है? कवयित्री का, ज्ञानी का, अबोध बालक का, और इनमें से कोई नहीं रचना। ये तो गलत ऑप्शन है। चलिए बता दीजिए 3 ऑप्शन में। बहुत अच्छी बात है, जो बालक रहता है, आप भी बचपन में रहे होंगे, तो जैसे ही क लिखते होंगे, क से कबूतर, माइंड में आपके पेरेंट लोग बैठा देते हैं, बेटा पढ़ो क से कबूतर। आपके गार्जियन लोग बोलते होंगे, बचपन में बोले होंगे कि बेटा क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है। तो अबोध बालक जो होता है उसके माइंड में क से कबूतर आता है, ठीक है। तो आपके पापा जी बोले होंगे कि बेटा क से कबूतर, ख से खरगोश। मतलब आप काफ़ी बचपन में रहे होंगे ना, जिस समय में, उस समय में आपको सुनाते होंगे ऐसे ऐसे। चलिए प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? वीरेन डंगवाल का, अनामिका का, कुंवर नारायण का, रेनन मारिया रिल्के का। बताए उत्तर। और एक बार लाइक तो कर दीजिए, अभी तक देख रहे हैं आप लोग, बस अंगूठा का निशान दबाना है, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट आपका आवश्यकता है, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी बिजी था,
जॉब लेने के चक्कर में। अब मिल चुका है तो मैं बिजी नहीं हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी काफ़ी अच्छा से सपोर्ट करूँगा। ऐसे प्रश्न करा दूँगा ना एग्ज़ाम के पहले, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। टोटल का टोटल प्रश्न आपको टकरा जाएगा। चलिए प्रश्न है, चौखट में बेटे को क्या नहीं अटकता है? ख, घ, क, ग। बताए उत्तर। उत्तर आपका ए पर जाएगा। जिन बच्चों ने ए बताया उनका सही है। अब किसी किसी बच्चों को माइंड में जा रहा होगा कि सर आप ए जो है वो 3 नंबर में लिखे हैं, तो मैं इसी तरह से देता हूँ, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है और आप लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर मौजूद है, देख लीजिएगा। कवयित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की खुशी, मुक्ति की खोज, विफलता के आंसू, सुख की प्राप्ति। क्या बात है, सुपर है ना सुपर। उत्तर आपका बी पर जाएगा, विफलता के आंसू। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बना आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है? आप कभी भी पढ़ाई करते हैं, क ख ग घ अंगा, कहाँ पर आकर के आप रुकते हैं? सीधी सी बात है, अंगा पर आकर के आप रुक जाते हैं, उसके आगे कुछ पढ़ते हैं नहीं ना पढ़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं च छ जा जा या, ठीक है। तो बस यही करना है, इसमें क ख ग घ पढ़ना है आप सभी को। अनामिका किस काल की कवयित्री है? आदिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल और समकालीन है। उत्तर आपका यहाँ पे डी पर जाते हुए मौजूद है, डी पर समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया है और आप लोग घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बस आप मेरे साथ हो जाइए। टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम प्ले स्टोर से लोड करके। कहाँ से लोड कीजिएगा? प्ले स्टोर से। उस पर लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। और जैसे ही जुड़िएगा आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, एग्जाम से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित या आपके क्लास से संबंधित, ठीक है। काव्य रचना के अलावा अनामिका किस साहित्य विद्या में सक्रिय है? तो ये किसका उत्तर आपका जो जा रहा है वो सी पर जा रहा है, गद्य लेखन और आलोचना। और आज का लगता है कि ये लास्ट प्रश्न है और इसके बाद मैं कुछ बातें कहूँगा, जिस बातों को आप ध्यान दे करके आप सुनिएगा, ठीक है, रुकिएगा जरूर। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क ग ख घ। क्या उतर जाता है माइंड से? उत्तर आपका बी पर जाएगा, ख, ठीक है। यहाँ पे जो लोग बी बताए हैं उनका सही जा रहा है और इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरी बात एक सुन लीजिए ध्यान से। करना क्या है, आप सभी बच्चों को देखिए, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा। क्या होगा? प्ले स्टोर एक ऐप आता है ना, इस पर जा करके आप टेलीग्राम लोड कर लीजिएगा। क्या लोड कीजिएगा? टेलीग्राम आप लोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप टेलीग्राम लोड कीजिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा उसमें, और उस टेलीग्राम में सर्च वाले एक ऑप्शन होते हैं, इस प्रकार से सर्च वाला आपका ऑप्शन आएगा, उस पर लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। बोले तो मेरे चैनल का नाम लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी ग्रुप, ठीक है। जैसे ही लिखिएगा मेरा ग्रुप आपको वहाँ पे मिल जाएगा और उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, जब जुड़ जाएंगे तो सारे चीज़ आपको क्लास 10th में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सभी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत सारा आपको उसमें सहूलियत हो जाएगा। एक ग्रुप है, लगभग 300 से 400 उसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम लोड करके ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिख करके लिखिएगा, आ जाएगा मेरा चैनल का हरा रंग का संकेत जो आपको दिखाई देगा, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, जुड़िएगा, आपको सारे चीज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं, वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास ग्रुप में फेसबुक पर, और मिलते हैं, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।